हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो फ्राइडे के दिन तो खैर जो गैप डाउन चला उसके बाद से वो हमारे बिल्कुल बायर्स का जो जोन हमने मार्क कर रखा है बिल्कुल वहीं पे खुला। उसके बाद फिर रिकवरी आ गई। खैर गैप डाउन जब भी हो तो वो तो हमारा ट्रेड करने का तरीका फिक्स है। मीन से जितना अगर बहुत ज़्यादा डिविएशन हो गया है तो हम मीन तक रिवर्सल का ट्रेड लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन हम रिवर्सल की ट्रेड करते हैं अगर मीन से बहुत ज़्यादा डिविएशन होता है। और फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा डिविएशन था, तो जिन्होंने भी अपनी जो गैप ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है उसको यूज किया होगा तो मिल गया फायदा। ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं मंडे के लिए क्या है आपके पास है। तो एज यूजल स्टार्ट करेंगे ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्लाइंट क्लाइंट ने क्या किया, फ्यूचर को थोड़ा बाई भी किया, थोड़ा सा सेल भी किया। तो ओवरऑल फ्यूचर में उनके पास बाइंग की पोजिशन ज़्यादा है, थोड़ा सा फ्यूचर में वो बुलिश पोजिशन लेके चल रहे हैं। लेकिन कॉल की पोजिशन देखोगे, ठीक है, तो नेक्स्ट में कॉल की अच्छी खासी उन्होंने सेलिंग कर रखी है। ठीक है ना। करीबन 1,30,21 हजार जो है कॉल की सेलिंग कर रखी है। और सिमिलरली उन्होंने क्या किया, 10,000 क्वांटिटी जो है करीबन पुट की बाइंग की। ठीक है। तो ओवरऑल वो शॉर्ट टर्म में देखा है तो मंडे के लिए वो बेरिश पोजिशन लेके चलते हैं। ठीक है। ऑप्शन में क्या हो तो ऑप्शन शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ठीक है। फ्यूचर वाइज थोड़ी बिलिश है, तो लॉन्ग टर्म पे थोड़ा बुलिश उनका नजरिया है कि थोड़ा हो सकता है 2 3 4 5 दिन बाद हो सकता है मार्केट रिकवर कर जाए। लेकिन मंडे के लिए ठीक है ना, वो बेरिश पोजिशन लेके चल रहे हैं। ठीक। तो शॉर्ट टर्म उनका व्यू अभी बेरिश है। और डीआईएस ने क्या किया, डीआईएस ने अपनी फ्यूचर की पोजीशन थोड़ी सी क्लोज की है, सेलिंग की पोजीशन। और 7,000 क्वांटिटी फ्यूचर की बाइंग भी कर दी, तो फ्यूचर की बाइंग उनके पास बढ़ गई है। ठीक है ना। करीबन 43,000 से 53,000 हो गई। ठीक। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा भी यहाँ पे एक हम जो पुल बैक जो चल रही है, तो फ्राइडे को पुल बैक गैप डाउन के बाद स्टार्ट हुआ, ये फर्दर अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है। मतलब इनका मूड तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है ना। फ्यूचर बाई किया उन्होंने। ठीक। तो इंडेक्स को थोड़ा ऊपर ले आने की कोशिश करेंगे। एफआईज की अगर पोजीशन देखेंगे तो एफआईज ने क्या किया, फ्यूचर को थोड़ा बाई किया, फ्यूचर को थोड़ा सेल सेल किया। सेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है। तो फ्यूचर में क्या है, वो ओवरऑल फ्यूचर में वो बिलिश बेरिश कंटिन्यू लगता है। तो इनको ये लग रहा है कि भाई हमारा जो है टेम्पररी जो हाई लगना था वो लग चुका है। ठीक है। अब जो आ रहा है वो पुल बैक है। पुल बैक के बाद हम वापस से डाउन साइड की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो अल्टीमेटली हम नीचे ही जाएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये जो सोच रहे हैं वो हो सकता है 1 2 दिन के लिए हो सकता है ये पुल बैक कंटिन्यू करे, तो इसके लिए उन्होंने ऑप्शन में बुलिश पोजिशन बना रखी है। तो कॉल को बाई कर रखा है और पुट को सेल कर रखा है। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑप्शन में उन्होंने बुलिश पोजिशन बना रखी है। ठीक। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कल जो है, अगर मान लो किसी कारण से गैप डाउन खुलते हैं, ठीक, तो गैप डाउन खुलने के बाद उसको बाई कर लिया जाएगा। और फिर हम फ्राइडे का हाई को ब्रेक करेंगे, या हो सकता है जो अभी फ्राइडे के दिन जो हमारा गैप फॉर्म हुआ था, ठीक है, उस गैप को फिल करने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। और फिर हो सकता है उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए, वो मंडे के सेकंड हाफ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए, या फिर ट्यूसडे के दिन प्रॉफिट बुक फिर वापस से मार्केट डाउन साइड जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक। तो ऐसा ये बड़े प्लेयर का जो लग रहा है ट्रेडिंग का स्टाइल जो है उसका कैसे लग रहा है। तो शॉर्ट टर्म उन्होंने, क्योंकि हमारे रिटेलर बेरिश है, तो इन्होंने सीधे सीधे इनके अगेंस्ट में अपने दांव लगा दिया। ठीक। तो ऐसा ही होता ही है जब बिल्कुल दोनों अपोजिट रहते हैं। रिटेलर की किसी न किसी की जेब से पैसे निकालने ही। रिटेलर अगर बीरिश पोजिशन लेके चला हुआ है तो बड़े प्लेयर ने बुलिश पोजिशन क्रिएट किया हुआ है, और वो रिटेलर की इस यहाँ पे जो है उनका स्टॉप लॉस सेट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ताकि उनके पैसे जो है इनकी जेब में आ सके। प्रो को देखोगे तो प्रो ने भी सेम सिमिलरली जैसे जो स्ट्रेटेजी इन्होंने यूज की है, फाइव ने बिल्कुल सेम सेम पैटर्न पे उसकी भी यहाँ पे पोजिशन बनी हुई है। ठीक। उसने भी फ्यूचर में बेरिश पोजिशन क्रिएट किया, करीबन 6,000 क्वांटिटी से उन्होंने सेल किया फ्यूचर की। ठीक। और पी को बाई किया हुआ 1,16,000 क्वांटिटी। और पी को भी सेल किया हुआ बहुत कम क्वांटिटी में पी को सेल किया। ठीक है। पी को सेल करना भी रिस्की है। ठीक। क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट थोड़ा डाउन साइड का है। ठीक है ना। इतने डाउन साइड सेंटीमेंट में पी को सेल करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि अगर फियर ग्रिप करता है तो पी बहुत तेजी से प्राइस करना स्टार्ट करता है, मार्केट क्रैश होती है। ठीक है ना। तो ऐसे में ज़्यादातर पी को सेल करने में थोड़ी डर लगता है। ठीक है। खास करके सेंटीमेंट से बेरिश चल रहा हो और सारे न्यूज़ जो है वो हमारे नेगेटिव ही न्यूज़ आने के चांसेस जो है इनफैक्ट बढ़े हुए हैं, तो जियो पोलिटिकल टेंशन के कारण। तो पी को सेल करना इस वक्त थोड़ा रिस्की है, फिर भी इन लोगों ने सेल कर रखा है। तो
एफआईज ने भी सेल कर रखा और प्रो ने भी सेल कर रखा, तो मतलब कुछ ना कुछ उनके दिमाग में है कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए तो कम से कम अपने पोजीशन को डिफेंड कर लेंगे और यहाँ तक तो हम खींच ही लेंगे मार्केट को, कुछ तो उन्होंने प्लान कर रखा। तो इसको क्लियर कट देख के लग रहा है कि मंडे के दिन जो है गैप डाउन खुला भी तो भी उसको बाई कर लिया जाएगा और मार्केट को एक इनका जो स्टॉप लॉस हिट कराने वाले लेवल तक तो कम से कम लेके जाएगा, जितने पे इन्होंने शॉर्ट कर रखा है उस लेवल तक तो इनको लिया जाएगा। और ज्यादा चांसेस है कि फ्राइडे के हाई के ऊपर का जो सेलिंग की पोजीशन होगी, फ्राइडे के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रखा होगा उन्होंने, ठीक है, तो वहां फ्राइडे का हाई को जरूर ब्रेक करेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ तो ऊपर इंटरेस्ट देखते ही क्लियर निकलेगा, नजर आ रहा है कि हमारे एफ आई हमारे जो क्लाइंट है वो बेरिश पोजिशन लेके चल रहे हैं और एफ आई जो प्रोन है बिल्कुल क्लाइंट के अगेंस्ट शॉर्ट टर्म में पोजिशन बना रखी है। लॉन्ग टर्म में बिल्कुल उल्टा है, लॉन्ग टर्म में हमारे रिटेलर जो है वो बुलिश पोजिशन लेके चल रहे हैं, लेकिन हमारे एफ आई और प्रो जो है वो बेरिश पोजिशन लेके चल रहे हैं, तो फ्यूचर के देख साइड लग जाता है, तो फ्यूचर के एक्सपायरी वीकली तो होती नहीं है, फ्यूचर की एक्सपायरी मंथली होती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म व्यू है ऑब्वियसली फ्यूचर में, मतलब कि कम से कम ऑप्शन से तो ज़्यादा बड़ा भी होगा ही होगा ऑफिस से, ठीक। तो चलो, तो मंडे के दिन चांसेस है कि हम थोड़ी जो पुल बैक जो है और फर्दर अपसाइड कंटिन्यू कर सकती है, ग्लोबल फ्यूचर गैप डाउन हुआ तो भी हम उसे बाई करके ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। प्राइस एक्शन जाने से पहले हम क्या करेंगे, एफ आई आई डी एस की एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो इम्पल्स वही चल रहा है जो एक्सपेक्टेड था, एफ आई सेलिंग के मूड में है और डी आई इसको सपोर्ट मार्केट को सपोर्ट दे रहा है और एफ आई जो अपना सेल कर रहा है, ठीक। ये ऐसा ही सिनेरियो कंटिन्यू होने के चांसेस अभी जब तक हमारे जियो पोलिटिकल न्यूज जो है अच्छे आने स्टार्ट नहीं होंगे, तब तक तो एफ आई कम से कम अपनी प्रॉफिट को निकालना स्टार्ट करेंगे। अप्रैल 7 से लेकर अब दो महीने मार्केट अच्छी खासी रैली कर चुकी है, तो वहां से अपनी प्रॉफिट को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलो फिर सीधे सीधे हम चार्ट्स पे चलते हैं, ठीक। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट अगर देखते हैं तो वीकली चार्ट में यहाँ पे हमें क्लियर कट दिख रहा है कि हमारा जो मार्केट जो है बेरिश कैंडल बनाया था, ठीक है ना, एक तरह से बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, पूरा पूरा जो है रेंज को इसने कवर किया हुआ है, ठीक है। पूरी जो हमारी प्राइस एक्शन की लास्ट इनफैक्ट दो कैंडल की प्राइस के रेंज को पूरा पूरा इसने कवर किया हुआ है, ठीक। ठीक है, ये कैंडल और दो दो कैंडल को पूरा पूरा इसने कवर, इनफैक्ट थर्ड कैंडल भी तकरीबन कवर ही किया हुआ है, ठीक है, थर्ड कैंडल भी तकरीबन कवर किया हुआ है, ठीक। तो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक। तो अब यहाँ पे प्राइस एक्शन जो हुआ है, यहाँ पे जो अगर प्राइस एक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ठीक। ऐसे बना रखा है हमने, यहाँ पे प्राइस एक्शन क्लियर कट दिख रहा है कि हम पहले यहाँ से हाई गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर हमने यहाँ गया, फिर वहां से नीचे आने के बाद हम थोड़ा सा भी ऐसा रिकवर कर सकते हैं, ठीक। ये रिकवरी हो सकती है थोड़ी और कंटिन्यू करें, ठीक। और उसके बाद फिर हम नीचे आए और इस लो को ब्रेक करेंगे अगर हम, ठीक है, इस लो को अगर ब्रेक करते हैं तो फिर वापस हम सीधे सीधे यहाँ तक इस स्क्रीन तक हम आने के चांसेस हैं, ठीक। तो लेट अस सी, अभी हम अभी इस वाले वेव में, प्रेजेंटली हम इस वाले वेव में हैं, ठीक। ये कहाँ तक जाता है वो देखना पड़ेगा अभी हमें, और स्मॉलर टाइम फ्रेम मिला करके इसको इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। चलो इसको हम डे चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं ये जो प्राइस एक्शन में बना रखा है इसको हम पहले हटा देते हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसको वीकली में शिफ्ट करते हैं, बाकी सब जगह हाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है हमारा नीचे आने के बाद नीचे से फिर हमने बाउंस बैक किया हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल हमारा जो जोन था, बायर का जो जोन था, बिल्कुल हमने जो जोन मार्क कर रखा था बिल्कुल उसी जोन में एंट्री करने के बाद हमारे जो है वापस से यहाँ से पुल बैक आया हुआ है। पुल बैक हमारा भी डे डे के चार्ट में अभी हम 21 यूनिट के नीचे क्लोज होना स्टार्ट किए, मतलब ये पहला कैंडल है जिसके नीचे क्लोज किया हुआ है, सेकंड कैंडल हो सकता है इसके ऊपर जाए यहाँ तक, लेकिन ये हमारा गैप जो है यहाँ पे है, मतलब 50% के लेवल पे हमारा जो है, अगर वहां तक मार्केट रिकवर कर जाती है तो गैप हमारा फिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो
फिबोनाची रेशियो है, ठीक है ना, हमने यहाँ से यहाँ तक का इस वाले वेव का हमने फिबोनाची रेशियो डाला हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज है। ठीक, तो इसका 50% जो है हमारा 844 तक आता है। हम 718-19 पे हमने क्लोज किया है, तो यहाँ से 100 सवा 100 पॉइंट ऊपर के भी चांसेस यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इस गैप को हो सकता है फिलअप करने के लिए एकदम गैप। ठीक है, ये हमारा अच्छा खासा यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद अच्छी खासी बाइंग हुई, तो ये थोड़ी फॉलो अप बाइंग आ सकती है और हम यहाँ तक मूव कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, ठीक है ना, गैप डाउन खुले, क्योंकि नेहरू तो वीकेंड कोई पॉजिटिव तो आया नहीं, तो ग्लोबल फ्यूज के कारण हो सकता है हम थोड़ा निगेटिव खुले, निगेटिव खुलने के बाद वापस हम यहाँ तक जाएं और उसके बाद फिर यहाँ से हो सकता है फिर से रिएक्शन हमारा जो है, ठीक है, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाए, या तो 50% से आना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ से नहीं आया तो फिर 61.8% से हमारे जो है इस 930 के लेवल से ऊपर आएगा। तो मतलब 25,000 का लेवल जब तक हमारा ब्रेक नहीं होता, 25,000 के राउंड फिगर, तब तक हम सेल ऑन राइस का पोजीशन लेकर चल सकते हैं, ठीक है। और स्कैल्पिंग मोड में हम बाइंग बाइंग जो भी करेंगे स्कैल्पिंग मोड में, अगर इन सब टारगेट के लिए अगर बाइंग करना है, ठीक है, थोड़ा एग्रेसिव होकर के, तो स्कैल्पिंग मोड में एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज बेटर ये तो रहेगा कि हम अपने लेवल का वेट करें और वहां से फिर बेरिश कैंडल अगर नजर आता है तो फिर वहां से हम सेल ऑन राइस कम से कम बाई का अगर अपॉर्चुनिटी मिस हो भी जाए तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को मिस करने की गलती नहीं करें, ठीक है ना। इसलिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी ऐसे नहीं होता। ठीक है, अभी रिकवरी आएगी, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मंडे को हो सकता है पुल बैक हमारा हमारा थोड़ा और ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जब वो हमारी जो क्या बोलते हैं सेलिंग आएगी, तो वो थोड़ा और हमारा हो सकता है हम इस जोन को जो है हमारा जो बायर का जोन है ये जोन को जो है हम पूरा पूरा इस वाले पूरे जोन को हो सकता है हम इसको ब्रेक करें। और इस जोन को ब्रेक होने का मतलब है कि हम सीधे सीधे इस जोन में पहुंच जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारा गैप जो है पहले ये गैप फिल हो जाए, फिलअप होगा, ठीक, ये गैप फिलअप होगा, और फिर हम उसके बाद सीधे सीधा इस जोन के आसपास ये जो जोन है हमारा, ठीक, ये जोन में हम वापस पहुंच जाएंगे, मतलब 30% के लेवल पे हम टच कर सकते हैं, जो कि हमारे 23,800 का लेवल है। तो हो सकता है 24,000 के राउंड फिगर के आसपास तक हम मूव कर जाए यहाँ पे, ठीक। चलो इसी को 75 मिनट्स में देख लेते हैं। 75 मिनट्स में हमारे पे क्लियर कट विजिबल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लेवल ही मार्क कर रखा है कि अगर हमारा गैप डाउन खुले तो कौन से लेवल से हमारा चांसेस है कि हमारी रिकवरी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अगर पूरा पूरा निगेटिव रहा तो फिर खत्म ही हो गया, और ये जोन ब्रेक करने के बाद तो कहानी खत्म है, फिर तो सीधे सीधे नीचे की तरफ जाना ही जाना है, ठीक है। बहुत अच्छा सपोर्ट का जोन है, ठीक है। तो ये ग्रीन रेक्टेंगल को क्रॉस करने का मतलब है कि हम नीचे की तरफ तो ऊपर की उम्मीद छोड़ ही देंगे, लेकिन अभी जो ऊपर के चल रही है उम्मीद, तो पहले मैंने स्पॉट फिगर 15 मिनट्स के चार्ट में मैंने बना रखा है कि हम अगर गैप डाउन खुला तो पहले जो इनिशियल अगर ड्रॉ डाउन आया किसी तरह से नीचे की तरफ हमारा मूवमेंट आई, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो 640 तक तकरीबन चांसेस है। 640 से लेकर 580 तक हम हो सकता है वो करें नीचे, अगर ग्लोबल खराब रहे तो, ठीक है। 50-60 पॉइंट अगर नीचे की तरफ खुले तो 718 के आसपास हुए हैं, ठीक है, हमारी क्लोजिंग हुई है। तो 60-70 पॉइंट्स अगर डाउन साइड नीचे आते हैं तो वही हमारा जो है 640-650 का लेवल आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे वही लेवल। उसके बाद फिर हम यहाँ से फिर वापस जो है बाउंस बैक कर सकते हैं ऊपर की तरफ। बड़े पेड़ का पोजिशन जो है कम से इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा अगर गैप डाउन कुछ खुला यहाँ पे इस लेवल पे, ठीक है, तो फिर हम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। और फिर हम जैसे ही हमारा जो जोन मार्क कर रखा है हमने प्रोफेशनल लेवल जोन, उसको माउस के ऊपर निकलेंगे तो हम यहाँ से हम चांस लेना स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस को लगा करके अप साइड पे स्कैल्पिंग ले लो, तो हमारा टारगेट जो है मार्क है यहाँ पे, ठीक है ना। पहले हम इस गैप को फिलिंग होने का वेट करेंगे, फिलिंग होने का टारगेट रखेंगे, ये गैप फिलअप होगा, उसके बाद से फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना। बाइंग में हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना, कभी भी किसी भी मोड पे कुछ भी बैड न्यूज आ सकती है, जियो पॉलिटिकल टेंशन की कोई गलत खबर आ सकती है, या एफ आई अपने वापस अपने जो है सेलिंग मोड में कर सकता है, थोड़ा रिकवरी देखने का फिर अपने सेलिंग मोड में ट्रेड हो करके फिर से वापस जो है नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रोजेक्टेड प्राइस एक्शन जो मुझे लग रहा है ऐसा होने के चांसेस, ठीक। तो हमारे बैंक निफ्टी का तो यही कहानी है, और इसका हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं।
तो ऑप्शन चेन क्लिक कर रखा है कि यहाँ पे हमारा ठीक ठाक जो है पी की राइटिंग हो रखी है। ठीक है, और हमने ऑप्शन चेन में देखा, उसका कोरिलेट करे जो हमने ओपन इंटरेस्ट देखा है, तो बड़े प्लेयर ने पी की राइटिंग की है। हमें डाउट था कि बड़े प्लेयर ऐसे में क्यों रिस्क ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट विजिबल है, ये सारे पी की राइटिंग की है, बड़े प्लेयर ने की है। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉल की राइटिंग है, ह्यूज अमाउंट जो कॉल की राइटिंग है, इसमें जो है ज़्यादातर जो है हमारे रिटेलर के कॉल की राइटिंग है। रिटेलर ने सेफ होने के लिए एक राउंड फिगर के आसपास तो होना ही था, वैसे डाउन ट्रेंड में 25,000 के आसपास है, तो 25,000 इज द सेफेस्ट कॉल राइटिंग का ऑप्शन है। ठीक है, सबको ये सोचते हैं कि चलो जहाँ पे 25,000 जो है एक राउंड फिगर को अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे जितने भी प्रीमियम होंगे वो अल्टीमेटली एक्सपायरी तक वो जीरो होंगे। ये सोच करके कई लोग जो है ऐसे राउंड फिगर में, खास करके जब ट्रेंड ऑब्वियस सा दिख रहा हो तो नीचे की तरफ है, तो वो अपनी कॉल की राइटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो 25,000 और फिर जहाँ पे भी कॉल की रेटिंग हुई है 24,700 पे। ठीक है, 24,700 के ऊपर निकले तो हम सीधे सीधे इनकी शॉर्ट कवरिंग जो है स्टार्ट ट्रिगर हो सकती है, अगर हम फ्राइडे के डे हाई को फिर देख किया तो। क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे अग्रेसिव शॉर्ट किया है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाने तो, अगर क्योंकि उन्हें भी पता है कि जिस तरह से मार्केट का मूड है और रिकवरी आ गई तो शार्प ऊपर की तरफ आ गई तो इनको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने अग्रेसिव यहाँ पे अगर कॉल की राइटिंग की होगी, जो भी अग्रेसिव होंगे, ठीक है, और सॉरी कंजर्वेटिव होंगे, उन्होंने बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखा होगा फ्राइडे का हाई का। फ्राइडे का हाई से 10-20 पॉइंट 25 पॉइंट ऊपर रख के उन्होंने अपने यहाँ से कॉल की राइटिंग की है, तो उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वो हमें सीधे सीधे स्लैब को फिलअप करने के लिए ले जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा चेंज ऑफ इंटरेस्ट ये सजेस्ट कर रहा है, और टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो फिर यहाँ पे अभी भी हमारे पास 25,000 तो खैर रेजिस्टेंस है ही है, वो तो बहुत क्लियर कट है, और सपोर्ट का जोन जो है अभी हमारा 24,500 है। ठीक है, दोनों राउंड फिगर हैं। ठीक, तो इन दोनों में से जो भी हमारा ब्रेक होगा उसके नीचे हम जो अच्छी खासी मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है फिर हमारा सीधे 24,000 आ जाएगा। तो इस वीक का जो रेंज रहेगा वो हमें देखना है। ठीक है, क्या मंडे का तो रेंज हमारे लिए डिसाइडेड है कहाँ तक ऊपर जाएगा, उसके बाद दोनों दो रेंज जो है जो ब्रेक होने के बाद हमारा अच्छा खासा जो है लोगों के स्टॉप लॉस फिगर होने स्टार्ट हो सकते हैं, या मार्केट में फियर या फिर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म आ सकते हैं। अगर 25,000 ब्रेक हो गया ऊपर की तरफ तो हमारा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म आ जाएगा, और मार्केट हो सकता है ये जो हमारा जो स्विंग हाई बना उसको ब्रेक कर दें। अगर 25,000 ब्रेक नहीं होता, नीचे की तरफ 24,500 ब्रेक हो जाता है, तो फिर मार्केट में वापस से क्लियर आ जाएगा, क्लियर के ग्रुप में आ जाएगा, फिर हम हो सकता है 24,000 के राउंड फिगर तक क्लियर करें। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे क्लियर हो रही है हमारी ऑप्शन चेन से भी। चलो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर डेली का वीकली चार्ट पहले देखते हैं, ठीक है ना, क्लोज हुआ है इसलिए। तो वीकली कैंडल इसका भी अच्छा खासा हमारा जो है, इसमें तो खैर ज़्यादा ही था क्योंकि ऑल टाइम हाई से, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा आने के चांसेस बहुत क्लियर कट है। ठीक, तो ये हमारा वीकली कैंडल पूरा पूरा बेरिश कैंडल है। ठीक है ना, पिछले ऊपर से स्टार्ट हुआ, अब हमें देखना है कि इस कैंडल हमारे फॉलो अप कैंडल आता है, वो फॉर फर्दर नीचे की तरफ जाता है, या फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा रिकवर करके फिर हम जो वीकली प्राइस एक्शन जो हमारा है, ठीक है ना, तो वीकली प्राइस एक्शन हमारा हो सकता है इस तरह से कुछ हो। ठीक, और फिर हम इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसको डे के चार्ट में। ठीक है ना, तो बीच में तो बेरिश चाहिए, डे में भी बेरिश। ठीक है, डे में गैप डाउन होने के बाद फिर हमने यहाँ पे रिकवरी की है। ठीक है, तो अब यहाँ से रिकवरी क्या आ सकता है, कहाँ तक पुल बैक आ सकता है, उसके लिए हम सीधे सीधे यहाँ पे फिबोनाची मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे 61% अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम बाकी दो जो अचीव हो चुके लेवल उसको पहले हम रिमूव कर देते हैं। ठीक, इसको हम देखते हैं। अब हम अपना पुल बैक का जो लेवल है वो हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा कहाँ तक आ सकता है। ये हमने हाई पे लगा लिया, और ये हमने लेके मार्क कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे 30% और इसकी जरूरत रहेगी हमें, तो ये भी मार्क कर लिया। चलो, ठीक, अब इसको डे चार्ट पे देखेंगे।
ठीक। तो अब हम इसको और थोड़ा बेटर क्लैरिटी के लिए हम इसको अब और छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ठीक। ये पुल बैक और फर्दर कहाँ तक करेगा इसके लिए 75 मिनट्स में आ जाता है। ठीक है, अपना प्रोफेशनल जोन पे एक बार पहले शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस क्या दिख रहा है, सीधा सीधा कि हम हो सकता है किसी कारण से गैप डाउन खुले तो इसके नीचे थोड़ा यहाँ पे आएंगे। ठीक। तो नीचे कहाँ तक आ सकते हैं इसको हम छोटा सा यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे नीचे के लेवल जो है गैप डाउन वगैरह में जो हो सकता है अगर ग्लोबल फ्यूचर ओपनिंग आवर्स में अगर सेंटिमेंट्स थोड़ा सा डाउन रहे तो वो कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ से हम बाउंस बैक कर सकते हैं, छोटा सा हम फीडबैक कर रहा हो तो मार्क कर सकते हो। अदरवाइज सीधे सीधे हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन का वेट करना होगा ताकि हम वहां से वापस जो पुल बैक जो कंटिन्यू करेगा उसको देख सकते हैं। हमारे पास 55,000 61.8% का लेवल जो है हमारा 55,360 का है, या फिर 50% जो है 55,424 के आसपास का है। तो कहीं कहीं पे भी हमारा जो है गैप डाउन के कारण कि इनमें से किसी भी लेवल पे आए, ठीक, तो फिर हो सकता है जो है प्राइस जो है हमारा फिर वहां से फिर बाउंस बैक कर सकता है। मुझे जो लग रहा है उस हिसाब से यहाँ से हम हो सकता है गैप डाउन की तरफ नीचे खुले। ठीक है, और इनमें से तीनों में से किसी भी लेवल से, ठीक है, या फिर और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ब्रेक करके इसके नीचे का जो स्टॉप लॉस जो आप छोटे मोटे जो वो होंगे बायर होंगे बुलिश पोजीशन लेके चलेंगे, ठीक है ना, उन सबको भी जो इसमें वीक हेड होंगे उन सबको हटाने के लिए इनको इसका लो ब्रेक करके फिर हम यहाँ से वापस मूव कर सकते हैं। मूव करके हम हो सकता है ये लेवल या फिर ये लेवल, ठीक है, ये हमारा गैप का लेवल है। ठीक है, तो ये गैप फिल करे, ठीक है, गैप फिलअप करने के बाद कहीं से भी वहाँ से हमारा मार्केट वापस जो बाउंस बैक कर सकते हैं। अब ये वाली वेव हमारी मंडे को दिन स्टार्ट हो जाए या फिर ट्यूजडे के दिन स्टार्ट हो, ठीक है, ये हमें प्राइस एक्शन पे जब भी हमें कंफर्मेशन मिलेगा तभी है। ऐसा नहीं है कि हम मंडे के दिन ही सोचेंगे कि 10 बजे तक हम यहाँ पहुंच गए और फिर हम 12-1 बजे तक आकर के आते आते फिर हम इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करके और अपना सारा काम जो मंडे के दिन हमने 1 लाख रुपया और मंडे के दिन शाम तक हमने पी में 10 लाख रुपए बना लिए, वैसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक। तो सारे जो प्राइस एक्शन में सोचा हुआ है सबके कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करेंगे, नीचे नहीं है। यहीं से रिकवरी करने स्टार्ट कर जाता है तो भी हम ये अपने टारगेट्स है इन सारे टारगेट्स तक के लिए ही प्ले करेंगे। इन टारगेट पर कहीं पे नेगेटिव मार्केट पे नेगेटिव अगर ट्रेंड दिखना स्टार्ट होगा तो फिर वहां पर प्रॉफिट बुक करके अपसाइड में अगेंस्ट दी ट्रेंड जो हम चल रहे हैं अभी, ठीक है ना, ओवरऑल 2-3 दिन से नेगेटिव अगेंस्ट अपसाइड पे जितने भी ट्रेड होंगे सब में स्टॉप लॉस को फेल करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी मार्केट पलट सकता है। जब मार्केट पलटेगा तो इमीडिएटली व्यू पॉइंट चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर हमने रिवर्स ट्रेडिंग लिया हुआ है, ठीक है, तो अगेंस्ट द डायरेक्शन चल गया उसके बाद फिर हम वहां से जब रिटर्न करना चाहिए तो वहां पे हम सेल का साइड जब पोजिशन बनाएंगे तो फिर इसको थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि अगर हमारा ये ब्रेक अगर कर दिया लो, ठीक है, तो हम और थोड़ा नीचे खा के 54,800 के लेवल तक हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो लेटेस्ट सी क्या होता है। ठीक। यहाँ पे भी सेम बैंक निफ्टी की तरह ही हमें लिख रहा है चांसेस यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी हम नीचे ऐसे आकर के नीचे यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है ना, गैप डाउन ग्लोबल फिश के कारण, ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ से रिकवर करेंगे। ठीक। तो मंडे को जो अगर गैप डाउन वगैरह कुछ होता है तो चांसेस मेरे को ऐसे ही लग रहे हैं तो हो सकता है उसको तुरंत इमीडिएटली बाई बाई कर लिया जाएगा और मार्केट जो है फ्राइडे का हाई तो कम से कम ब्रेक करेगी ही करेगी। ठीक। उसके बाद नीचे आना होगा तो आगे, क्योंकि सारे जो रिटेलर हैं उन्होंने शॉर्ट साइड की पोजिशन में रखी है और उनके चांसेस जो है मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी है कि उनके जो स्टॉप लॉस हो वो फ्राइडे के हाई के ऊपर हो। ठीक है ना, तो फ्राइडे का हाई को ब्रेक करने के बाद उनके सारे स्टॉप लॉस लेने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फिर हम नीचे की तरफ कर सकते हैं। चलो इसका भी ऑप्शन चेंज देख लेते हैं और फिर हमारी कहानी यहाँ पे खत्म होगी। पहले हम चेंज इन पर इंटरेस्ट करते हैं। ठीक है, चेंज इन पर इंटरेस्ट देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फुट राइटर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है जैसे हमारे निफ्टी में थे, यहाँ पे वैसा इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो फुट की जो राइटिंग हुई भी है सपोर्ट जो प्रोवाइड किया भी था वो 54,400 के नीचे किया गया, मतलब 54,500 से भी 100 पॉइंट नीचे बिल्कुल सेफ होकर चल रहे हैं फुट की राइटिंग यहाँ पे, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ये
ब्रेक कर चुका है, ऑल टाइम हाई से रिकवरी आ रही है, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे और थोड़ा डीप होने के चांसेस है। ठीक है ना, बहुत अच्छा खासा राइस कर चुका है ऑलरेडी, अच्छा खासा राइस कर चुका है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ठीक। और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो बना हुआ है हमारा 55,500 का राउंड फिगर जो है वो हमारा यहाँ पे अभी हमारा रेजिस्टेंस है 577 के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, तो और थोड़ा नीचे जाएगा ऑप्शन चेन यहाँ पे, तो कॉल करेक्ट यहाँ पे ज्यादातर यहीं पे इसमें क्रिएट हुए हैं, लेकिन बड़े प्लेयर तो दिखे नहीं है कि यहाँ पे फ्रेश उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बैंक निफ्टी में कॉल की राइटिंग की होगी। उनके बाद जो पुरानी चल रही होगी वही। ठीक है, अब इसको हम अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली में जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है बड़े प्लेयर के हिसाब से वो 56,000 के लेवल है, जहाँ पे बड़े प्लेयर जिस जिस लेवल को बड़े प्लेयर डिफेंड करेंगे, किसके ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक वो उनको जाने देने में उनको कोई नुकसान नहीं है, कि उनको पता है यहाँ पे जो रिटेलर है वो शॉर्ट की पोजीशन बनाई है, वो उनका कटेगा, स्टॉप लॉस उसका जाएगा। ठीक है, वो अपने पोजीशन यहाँ पे आने का, फिर यहाँ से हो सकता है वो डाउन साइड की तरफ फर्दर देने के। बड़े प्लेयर की जो शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट की हुई है वो 56,000 के लेवल पर, 56,000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद ही कुछ चांसेस है कि हमारे बड़े प्लेयर भी थोड़े अपने शॉर्ट को कवर कर, शॉर्ट को क्लोज करके लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करें। जब तक 56,000 क्लियर नहीं होता तब तक चांसेस कम है। ठीक है, तब तक अपसाइड का मूव जो भी होगा स्कैल्पिंग के हिसाब से ही होगा। ठीक है, दोनों हो गया। अब चलते हैं हम ग्लोबल फ्यूज देख लेते हैं, तो हमें आइडिया लग जाएगा मंडे के दिन क्या चांसेस है। तो गिफ्ट निफ्टी जो है करीबन 185 पॉइंट जो है हमारा डाउन साइड दिखा रहा है। ठीक है ना, करीबन जो है 185 पॉइंट जो हमारा डाउन है गिफ्ट निफ्टी। ठीक, तो अगर हम 50-100 पॉइंट के आसपास नीचे अगर घुसते भी हैं, तो सीधी सीधी बात है, हमारे जो हमने डिसाइड कर रखा है गैप डाउन का लेवल, वो हमारा लेवल अचीव हो जाएगा, वहां से फिर हम वापस से ऊपर की तरफ देखते हैं। बीजीआई करीबन 770 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है, और नैस्डैक जो है करीबन 280 पॉइंट क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ग्लोबल की पॉजिटिव तो नहीं है किसी भी एंगल से, पूरा पूरा नेगेटिव है। ठीक है, तो फिर हम नीचे की तरफ चांसेस है कि हमारी जो ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव ना हो। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करना था मुझे, कई लोग पूछ रहे थे कि हमारा जो डायनेमिक डेट्स हम जो निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें अब हमारा जो ऑल टाइम हाई है वो अब जून 4 की जो ऑल टाइम जो लो है वो जून 4 के आसपास है, तो ऑल टाइम लो तो हमारा बहुत नीचे जा चुका है। ठीक है, तो मेजर जो लो है वो उसकी पोजीशन जो हमारी चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, ऑब्वियस है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो मेजर लो देखा, मेजर लो को छोड़ करके अब जो मेजर लो हमने जो मैंने जो लो ले रखा है वो हमने अप्रैल 7 का जो है इस पे हमने अब मेरी जो जितनी भी डायनेमिक डिरेक्शन, ठीक है ना, वो हमारी ये जो लो बनी थी, मैं इस लो के हिसाब से या फिर इस लो के हिसाब से आप बना सकते हो। ठीक है ना, अप्रैल 7 के हिसाब से। ठीक है, या फिर आप चाहो तो ये वाली जो लो बना है ये हमारे इंपॉर्टेंट लो है। ठीक है ना, इसको हम टेम्परेरी बॉटम लेके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, जून 4 का अब फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा शायद मार्च 11 या मार्च 12 का है, मार्च 11-12 है, यहाँ पे जो लो बना था इस लो को हम अब जो है फर्दर गैन प्रेशर डेट के लिए डायनामिक लो के लिए, ठीक है ना, मेजर लो के लिए हम ये वाला लेवल लेंगे। ठीक है, बहुत नीचे है और चांसेस ये है कि अभी कम से कम इमीडिएटली तो हम आने वाले, कम से कम ये करीबन 56 और 48,000 के आसपास का लेवल है, 47,000 का लेवल है, और हम 57,000 56,000 के आसपास है, करीबन 9 से 10,000 पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी चांसेस ये है कि ये जो स्विंग लो है वो इमीडिएटली इतनी आसानी से अभी हम नहीं ब्रेक करने वाले। ठीक, तो कम से कम 10-15 दिन में तो नहीं ब्रेक करने वाला, तो हम ग्रैंड प्रेशर डेट के लिए ना सारा जो है हमारा जो है बैंक निफ्टी, तो ये निफ्टी बैंक है ना, तो बैंक निफ्टी के लिए अगर प्रेशर डेट निकालना हो तो हम मार्च 11 या 12 का जो भी डेट है यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं इसका, ये हमारा कौन सा डेट है, मार्च 11 का, तो मार्च 11 बैंक निफ्टी में हम टेम्परेरी लो का डेट है। ठीक है ना, या मेजर लो का डेट जो है जून 4 से हटा करके जो इलेक्शन के रिजल्ट वाला डेट था वो हमारा खत्म हो चुका है, कि 24 के पूरे एक साथ 360 डिग्री पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, साल भर कंप्लीट हो चुका है, तो फ्रेश डेट उसमें 360 से ज़्यादा का प्रोविजन है नहीं हमारे ग्रैंड प्रेशर डेट कैलकुलेशन में। ठीक है, तो मार्च 11 से हम जो है नेक्स्ट जो है प्रेशर डेट जितने भी आप कैलकुलेट करेंगे, लो जो मेजर लो का जो डेट रखेंगे वो मार्च 11 रखेंगे। ठीक है, वहाँ से हम बैंक निफ्टी का कर सकते हैं। ठीक, और चाहो तो टेम्परेरी हाई में हम ये रख के देख सकते हैं, अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर हमें उसको फिर वापस शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन टेम्परेरी हाई 26 तो है ही है। एक माइनर जो है हमारा फंड है, जो हमारा
यहाँ पे टेम्पररी हाई हमारा जो है वो ब्रेक ब्रेक हो चुका है, ठीक है, जो कि हमारा अप्रैल सितंबर का जो हाई है हम लेके चलते थे, ठीक है ना, 26 सितंबर का, ठीक है, वो हमारा ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, ठीक है जी। ये वाला हाई जो था हमारा, अरे, ठीक है ना, ये वाला जो हाई था ये हमारा ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो इसलिए अभी हम जो बैंक निफ्टी में अगर प्रेशर डेट निकाल रहे हैं तो हम जो है ये जो डेट है, ठीक है ना, जहाँ पे हमारा अभी ऑल टाइम हाई बना था 9 जून, तो उसको हम डाल सकते हैं फॉर माइनर टेम्पररी हाई, टेम्पररी हाई का डेट डाल करके यहाँ से हम इस प्रेशर डेट जो है फर्दर अभी कैलकुलेट करेंगे, जब तक हमारा ये लेवल जो है मेंटेन रहता है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसके बेसिस पे हम इसको माइनर हाई का डेट ले लेंगे, ठीक है। और मेजर लो का डेट जो है ऑब्वियसली हमारा भी वही रहेगा मार्च 11 का, ठीक है ना, मार्च 11 का डेट जो है हम लेकर चलेंगे, यहाँ पे मेजर लो जो हमारा फॉर्म हुआ था, ठीक। तो मेजर लो और ये माइनर हाई है, बाकी स्टैटिस्टिक्स तो वैसे है ही है। तो हमारे डायनेमिक रेट के लिए हमारे पास बैंक निफ्टी में तो ये लेवल आ गए हैं, ठीक है। और हम सेम चीज हम अगर निफ्टी में देखेंगे, तो निफ्टी में मैं जो इसमें जो अप्रैल 7 के हिसाब से मैंने सारे जो है मेजर जो माइनर जो मेजर लो का डेट जो है मैंने जून 4 हटा दिया है, अब मैं सीधे सीधे अप्रैल 7 के हिसाब से कर रहा हूँ, तो अप्रैल 7 का जो यहाँ पे लो बना था वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लो हो चुका है, ठीक है ना। ये है, ये लो, ठीक है। ये जो हमारी डेट लो बना है ये हमारा डायनेमिक जो है, डायनेमिक डेट्स कैलकुलेशन में ये वाला डेट जो है हमारी अप्रैल 7 की डेट जो है ये हमारी काम आएगी। और इंस्टेड ऑफ जून 4 अब हम अप्रैल 7 को यूज करेंगे, तो ये लो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लो है, ये हमारा अच्छा खासा यहाँ से ब्रेक हो चुका है और ये स्विंग का लो है, ठीक है। और ये हमारे चांसेस है कि इसको भी ब्रेक होने में, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन टाइम लग सकता है अभी, ठीक। तो हो सकता है 3 महीने 4 महीने 6 महीने लग जाए, तो हमारी डायनेमिक डेट की कैलकुलेशन के लिए अभी बहुत सुटेबल है, जब तक ये पूरा पूरा इसको ब्रेक नहीं कर दिया जाएगा, ठीक। और टेम्पररी हाई तो अभी भी हमारे यहाँ पे सितंबर का हाई है, क्योंकि इसमें निफ्टी में हमने ऑल टाइम हाई तो बनाया नहीं है, तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो है हमारा जो 26 सितंबर वाला, ठीक है, हमारे हाई के लिए जो डायनेमिक रेट है वो हमारा यही चलेगा, ठीक है। और थोड़ा अग्रेसिव होकर देखना चाहते हो तो यहाँ से भी करके कर सकते हो, ठीक है, ताकि हमारे ये एक माइनर माइनर हाई का डेट ले सकते हो, ठीक। तो ये डेट तक क्योंकि हमारा खत्म हो चुका है, साल भर पहले का जो पुराना स्विंग है, ठीक है, साल भर से ज़्यादा हो चुका है, इसको जून 4 का था, ठीक है, इसीलिए हम इस स्विंग के लो को अब हम अपने सारे डायनेमिक डेट कैलकुलेशन में यूज करेंगे। 26 सितंबर फॉर हाई और अप्रैल 7 फॉर लो, ठीक। और फर्दर ऑफ करने के लिए इसका डेट किस हिसाब से भी डेट अपना कैलकुलेट करके रख सकते हो, उस डेट को भी ऑब्जर्व करने में तो नुकसान नहीं है, ठीक है, बात करके उसको ऑब्जर्व कर सकते हो भाई ये भी इसके हिसाब से भी कुछ एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा होगा तो उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। एक एक्स्ट्रा डेट ही भी लगेगा और कुछ ज़्यादा नुकसान तो होगा नहीं, एक एक्स्ट्रा डेट ही मिलेगी, इसको भी आज टेम्पररी हाई को मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा सेंटिमेंट जो काफ़ी निगेटिव हो चुका है, ठीक है। यहाँ से फर्दर डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे की तरफ आएगा, और वो इस जो अभी स्विंग हाई बनाया हो सकता है इसको हम 1 डेढ़ 2 महीने तक तो कम से कम चांसेस कम है कि इसको ब्रेक करें, ठीक है। तो चलो, अगर ग्लोबल पॉजिटिव न्यूज आ गई तो ये इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इसी के हिसाब से अपना कैलकुलेशन करते रहेंगे, कम से कम सितंबर तक तो हम यूज कर सकते हैं डेट से, सितंबर के बाद देखेंगे हमारा कौन सा स्विंग है हमारे लिए